बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरहान अहमद है और मैं 7 सालों से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एज एन ऑडिटर काम कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों से एज असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट मैं ऑडिटर्स को और ट्रेनीज़ को ट्रेन कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एएफसी के सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहा हूँ और ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन की एक ओरिएंटेशन है जिसमें मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के ओवरऑल सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ और ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आई कैप ने सिलेबस को किस तरह सेक्शंस में डिवाइड किया है और बिजनेस कम्युनिकेशन के सेक्शंस को किस तरह से वेटेज एलोकेट की है। बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर 50 मार्क्स का आता है टोटल और आई कैप ने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले सेक्शंस जो है वो कॉन्सेप्ट्स का सेक्शन है। इसमें आई कैप ने 10 to 15 मार्क्स एलोकेट किए हैं, यानी ऑलमोस्ट 20 to 30% वेटेज जो है वो कॉन्सेप्ट्स का है। इसके बाद इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स का सेक्शन है। इसको आई कैप ने 20 to 25 मार्क्स एलोकेट किए हैं, यानी अप टू 50%, 40 to 50% मार्क्स आई कैप ने इस सेक्शन को एलोकेट किए हैं। और थर्ड सेक्शन में इंटरनेट यानी कि आईटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी आई है। इंटरनेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज ने किस तरह से कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट किया है उसको डिस्कस किया है और इसको आई कैप ने 10 to 15 मार्क्स एलोकेट किए, यानी कि 20 to 30% वेटेज इस सेक्शन का है। कॉन्सेप्ट्स के सेक्शन को देखते हैं तो कॉन्सेप्ट्स के सेक्शन में आई कैप ने कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्कस किया है। कम्युनिकेशन होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये डिस्कस किया गया है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट यानी कि जिस जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस सर्कमस्टांसिस में बात हो रही है, उस सर्कमस्टांसिस की, उस महले वकूअ की क्या अहमियत है। मीडियम यानी कि जो ज़राए यूज़ हो रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उन ज़राए की क्या अहमियत है और किसी भी कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को डिटरमिन करने के लिए फीडबैक कितना अहम होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की इंफॉर्मेशन की नीड्स होती हैं उसको डिस्कस किया गया है। ऑर्गेनाइजेशंस के गोल क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को हासिल करने की सोर्सेज क्या होती हैं, वो डिस्कस किया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन पे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी वर्क प्लेस सेटिंग में, वर्क प्लेस में जो कम्युनिकेशन होती है, बिजनेस प्लेस पे जो कम्युनिकेशन होती है, उस कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, ये चीज़ डिफाइन की गई है, इसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए गए हैं और इसके पैटर्न या गोल्स क्या होते हैं, क्या चैनल्स के थ्रू, किन चैनल्स के थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है और इनफॉर्मल और फॉर्मल सेटिंग्स में कौन से चैनल्स एप्रोप्रिएट रहते हैं, उनको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को ज़ाया कर देते हैं या इनइफेक्टिव बना देते हैं कम्युनिकेशन को, वो डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया गया है कि किन किन तरीक़ों से कम्युनिकेशन की जा सकती है और चॉइस ऑफ मीडियम किस तरह से
एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ मीडियम होनी चाहिए, हमें मीडियम किस तरह चूज़ करना चाहिए कि वो इफ़ेक्टिवली मैसेज को कम्युनिकेट कर सके। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्कस किया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स में कितनी तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं और वो किस तरह से एक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद 7 सीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन डिस्कस किया गया है। 7 सीज बेसिकली 7 फीचर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में होने चाहिए। उनको डिस्कस किया गया है, उनको डिफ़ाइन किया गया है, उनको इलस्ट्रेट किया गया है, उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। और इन 7 सीज की बेसिस पे हम किसी भी कम्युनिकेशन को असेस कर सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ये 7 सीज जो है वो कंप्लीटनेस है, कंसाइजनेस है, कॉन्क्रीटनेस है, कर्टसी है, कंसिडरेशन है, क्लैरिटी है और करेक्टनेस है। यानी कि ये 7 फीचर होने चाहिए, सॉरी 7 फीचर होने चाहिए। ये 7 फीचर्स जो हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मौजूद होने चाहिए। इसके बाद सेकंड सेक्शन जो है वो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स का है। इसमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ होती है, यानी कि अपना मुहासबा, कोई भी अपना मुहासबा कर रहा हो, अपना जायज़ा ले रहा हो तो वो कहलाती है कि वो कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ है। यानी कि अपने आप से चीज़ें अपनी अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, अपने आप से क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है। ये सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन होती है, इसमें 2 पर्सन नहीं होते। ठीक है। इंट्रापर्सनल स्किल्स में सेल्फ इमेज या सेल्फ अवेयरनेस की क्या इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस की गई है कि एक बंदे की अपनी नज़र में क्या इमेज है, अपनी क्या इमेज है, वो चीज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके अलावा वो सराउंडिंग के बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में क्या एटीट्यूड रखता है अपनी सराउंडिंग की तरफ है, अपने एनवायरनमेंट की तरफ, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उससे बाहर जो दुनिया है, उससे अपने आप को किस तरह रिलेट करता है, यानी कि उसके परसेप्शंस क्या हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस बंदे की परसेप्शंस को, किसी भी पर्सन की परसेप्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इनको डिस्कस किया गया है। और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन इस सेंस में कि वो फ्यूचर में अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरे उससे किस तरह रिलेट करते हैं या किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, वो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये दोनों चीज़ें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में आती हैं। फिर उन फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की टाइप्स को डिस्कस किया गया है और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है इसको भी डिस्कस किया गया है। इसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि वो दूसरों से, एक शख्स दूसरे लोगों को किस तरह डील करता है, उनसे किस तरह कम्युनिकेट करता है। डीलिंग विद अदर, एक बंदे की दूसरों के साथ डीलिंग्स किस तरह होती है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एक्सियम्स क्या हैं वो डिस्कस किए गए हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है उसको डिस्कस किया गया है। फिर स्टीरियोटाइप्स का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है इसको डिस्कस किया गया है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनके रेलेवेंट चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा
कम्युनिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या रोल होता है वो डिस्कस किया गया है। स्पीकिंग पावर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम आती है वो डिस्कस की गई है। किस तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है, इनको डिस्कस किया गया है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ट्रेड्स क्या होते हैं वो डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है, यानी हम जब भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, चाहे वो इंट्रापर्सनल हो या इंटरपर्सनल हो, कम्युनिकेशन से पहले हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है जो हमारे आइडियाज़ को और हमारे थॉट्स को सॉर्ट कर रहा होता है, अरेंज कर रहा होता है, ताकि हम एनालाइज कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। तो थिंकिंग प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। फिर क्रिएटिव थिंकिंग को डिफाइन किया गया है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, और क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, इसको डिस्कस किया गया है। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन और उनके पर्पजेस को डिस्कस किया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, हम किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ होती है और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, इनको डिस्कस किया गया है। उसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल में रिटन और ओरल दोनों हो सकती है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों के पर्पसेस क्या है वो डिस्कस किए गए हैं। फिर वर्बल कम्युनिकेशन कितनी तरह की हो सकती हैं, किन किन मोड्स में हो सकती है, उनको डिस्कस किया गया है कि फेस टू फेस भी हो सकती है, मीटिंग भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, और इसी तरह बहुत सारी जितनी तरह से पॉसिबिलिटीज़ हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। फिर लिसनिंग को डिस्कस किया गया है कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग की क्या अहमियत है। लिसनिंग इस तरह से भी अहम है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस लिसनिंग के बगैर कंप्लीट हो नहीं सकता। लिसनिंग अटेंटिव होनी चाहिए। लिसनिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम सामने वाले को, जो हमसे कोई मुखातिब होकर कोई बात कर रहा है, उसको, अगर उसकी बात को हम सही से सुनेंगे नहीं तो हम अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे उसकी बात पर। और दूसरा ये कि सामने वाले पर एक इम्प्रेशन ये जाएगा कि अगर हम उसकी बात को गौर से नहीं सुन रहे होंगे तो एक कम अहमियत होने का एहसास होगा कि उसकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही या तवज्जो नहीं दी जा रही, जो कि एक बैड इम्प्रेशन जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो लिसनिंग के बगैर इनकम्प्लीट होता है, और लिसनिंग की खास अहमियत है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। फिर अटेंटिव लिसनिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया गया है। दूसरा ये कि स्पीकिंग पावर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अहम किरदार अदा कर सकती है वो डिस्कस की गई है। किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक पब्लिक स्पीच अगर डिलीवर करनी है हमें, तो किस तरह से हम इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीच प्रिपेयर कर सकते हैं। यही बात की गई है कि इम्पोर्टेंस क्या है इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में लिसनिंग की। फिर लिसनिंग में बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ हो सकती है जो लिसनिंग में इफ़ेक्टिव लिसनिंग को इम्पेयर कर सकती है। हो सकता है मीडियम में डिस्टॉर्शन हो मीडियम में। अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आवाज़ सही नहीं आ रही, नॉइज़ है, आप नॉइज़ी इन्वायरमेंट में हैं, आप रोड पे बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो वो इम्पेयर कर सकती है। दूसरा ये कि इस तरह से भी बैरियर आ सकता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके गेस्चर्स को नहीं समझ पा रहा,
ये भी इफेक्टिव गेस्चर्स भी, सीन भी लिसनिंग का एक पार्ट होता है, देख के भी सुनना, मतलब देखना भी एक तरह से सुनना ही होता है। वो गेस्चर्स को रीड कर रहे होते हैं आप, तो वो उसकी कम्युनिकेशन को एक तरह से लिसन कर रहे होते हैं। तो लिसनिंग में बैरियर्स क्या हो सकते हैं वो डिस्कस किए गए हैं। विजुअल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया है कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो उसका कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में क्या रोल है, और उस किस तरह से वो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती है। फिर रिटन कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया है, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इफेक्टिव राइटिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं लेटर्स के रिटन कम्युनिकेशन के, उनको डिस्कस किया गया है। फिर परसुएसिव मैसेजेस के क्या फीचर्स होने चाहिए, लेटर्स में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए परसुएसिव मैसेजेस के, उनको डिस्कस किया गया है। प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल यानी कि बिजनेस प्रपोजल राइटिंग्स को डिस्कस किया गया है कि इनके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रपोजल में। फिर बिजनेस रिपोर्ट्स को डिस्कस किया गया है, बिजनेस रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उनकी बिजनेस रिपोर्ट्स के कंटेंट क्या होते हैं। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग पे जब हम आते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग के कंटेंट जो है उस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव बताता है कि उसके कंटेंट क्या है। ठीक है, ये जब हम डिटेल में रिपोर्ट के पढ़ रहे होंगे, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे होंगे, तो हम इसको देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, यानी वही बात के हर टाइप के रिपोर्ट के मुताबिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के कंटेंट भी डिफर कर रहे होंगे, और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमिन कर रहा होगा, रिपोर्ट लिखने का मकसद बता रहा होगा कि उसकी क्या टाइप होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के कंटेंट डिस्कस किए गए हैं। लास्ट सेक्शन में जो है कम्युनिकेशन वी इंटरनेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल, कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल को डिस्कस किया गया है। वेब होस्टिंग डिस्कस की, वेब होस्टिंग क्या होती है, कितनी तरह की वेब होस्टिंग सर्विसेज होती हैं, इनको डिस्कस किया गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियाज़ को डिस्कस किया गया है कि कितनी तरह के हो सकते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो सकती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो सकती हैं, वीडियो शेयरिंग वीलॉग साइट हो सकती हैं, ब्लॉग राइटिंग हो सकती हैं, आर्टिकल राइटिंग हो सकती है, ईमेल हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इनको डिस्कस किया गया है। और इनके बेनिफिट्स और इनकी लिमिटेशंस और डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया गया है। तो ये आपका जो है टोटल सिलेबस है। जैसे पहले शुरू में कहा था कि सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इसको एम्पेरिकली देखें तो पहला सेक्शन जो है कॉन्सेप्ट है 15 टू 20 to 30% का, यानी कि 10 to 15 मार्क्स का। अगर देखा जाए तो अगर हम इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स पे अच्छी ग्रिप करें तो हमारे 50%, 40 to 50% का पेपर जो है यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो हमारा जो कोर्स है कोर्स के अंदर सिंगल चैप्टर में ये पूरा एरिया कवर हुआ है। यानी कि अगर हम सिंगल चैप्टर कर लेते हैं तो हमारा 40 to 50% मार्क्स का पेपर ग्रिप पे आ जाता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इनिशियल और बहुत ही बेसिक्स बातें डिस्कस की गई हैं इसमें, लेकिन वास्ट डेप्थ में डिस्कस की गई हैं। इसमें कम्युनिकेशन डिस्कस की गई है, कम्युनिकेशन की टाइप्स को डिस्कस किया गया है, कंपोनेंट्स को डिस्कस किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स वाला सेक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेपर कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो ऑल्दो इंटरपर्सनल स्किल्स का ऑल्दो चैप्टर तो एक ही है, यानी कि पूरी चीज़ एक चैप्टर में कवर की हुई है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये, डिटेल में है, और कॉम्प्लेक्स इस हवाले से कि डिटेल्ड भी है और टेक्निकल भी है, बट इंटरेस्टिंग भी है। दूसरा अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑल्दो ये 3 चैप्टर हैं, बट तीनों चैप्टर्स बहुत बेसिक हैं, डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं लेकिन बेसिक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। 7 सीज है, बहुत बेसिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एग्जाम्पल्स डिस्कस की गई हैं, इलस्ट्रेशन है, फीचर्स है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिफाइन किया गया है, सिंपल है। तो देखा जाए तो ओवरऑल सिलेबस हमारा जो है अच्छा सिलेबस है, इजी है, टेक्निकल भी है बट इंटरेस्टिंग भी है। तो हमारी जो डिटेल डिस्कशन शुरू होगी, ऑल्दो हम डिस्कशन इसी सीक्वेंस में कर रहे होंगे, क्योंकि इस सीक्वेंस में होने की एक वजह है, एक क्रोनोलॉजी एक क्रोनोलॉजी है जिस जिसकी वजह से इसको इस सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, और हम इसी सीक्वेंस में इसको जब पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी इसकी अच्छी होगी और एक स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी हमारी। ठीक है जी, इस वक्त के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो डिटेल्ड कोर्स की कवरेज शुरू करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर हम चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।